नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में आपका स्वागत है, जहां आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के प्रसिद्ध ज्योतिषी विशेषज्ञ फिंगरप्रिंट फेस रीडर एवं भविष्यवक्ता अश्विन कुमार जी, जिनसे आज हम ज्योतिषी से जुड़ी कई अहम बातें करेंगे। पंडित जी, आप लोगों के फिंगरप्रिंट देखकर उनके जीवन के बारे में बता देते हैं। ये कैसे संभव है और ये कितना ज़्यादा संभव है? देखिए, ऐसा है, सबसे पहली बात तो ये है, अभी भक्त कबीर जी ने कहा है जी, प्रारब्ध पहले बना पाछे बना शरीर। प्रारब्ध का मतलब आपका भाग्य भगवान पहले लिखता है और शरीर आपको बाद में देता है। कबीर अचंबा है यही मन नहीं बांधे दीर, लेकिन जो हमारा मन है वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। दूसरी बात कही है स्वामी विवेकानंद जी ने, वो कहते हैं भाई जो मैं वर्तमान जीवन जी रहा हूँ वो मेरे पूर्व जन्म के संचित कर्मों का प्रतिफल है। ठीक है। तीसरी बात बोली है गीता में, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, अभी आपका कर्म जो क्षेत्र है वो आपके अधिकार में है जी, लेकिन फल आपके अधिकार के क्षेत्र में नहीं आता। बिल्कुल। ठीक है ना। जैसा आप कर्म करोगे फल वैसा ही आएगा। देखिए ना, आप कोई भी गेंद लीजिए, आप उसको दीवार पे ऐसे फेंकिए तो वो घूम के आपके पास आएगी, क्योंकि आपसे गई है वो। ऐसे ही कर्म भी हमारे ऐसे ही हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो भी घूम के पास हमारे पास आएंगे, अगर हम कोई बुरा कर्म करते हैं तो भी घूम के वो आखिर में हमारे पास ही आता है जी। कर्म तो ऐसी जो कर्म जो जैसे एक बछड़ा नहीं होता, बछड़ा अपने माँ को लाख गांव में पहचान लेता भी मेरी माँ कौन है, तो कर्म भी आपको ऐसे ही ढूंढ लेता है। आप किसी भी गुफा में लुक जाइए, कहीं भी चले जाइए, कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ता। ठीक है जी। गुरुजी, फिंगरप्रिंट के माध्यम से कैसे भविष्य पता चल जाता है? देखिए, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। जब बच्चा माँ के पेट में होता है 4.5 महीने का, डॉक्टर कहते हैं इसको हम अबॉर्ट नहीं कर सकते, बच्चा पूरा कंप्लीट बन गया है, अब अगले 4.5 महीने में बच्चा तैयार हो जाएगा। इसका मतलब उसके हाथ, चेहरा सब कुछ बन गया जी, फिंगरप्रिंट बन गए। फिंगरप्रिंट आपके कभी बदलते नहीं है। चेहरा आपका जो भगवान ने दिया वो कभी बदलता नहीं है, और आपकी आवाज़ जो दी आपको वो भी नहीं बदलती। इसी तरह आपका भाग्य भी नहीं बदलता। जी, मैं फिंगरप्रिंट देख के और चेहरा देख के और किसी की आवाज़ सुन के मैं बताता हूँ, ये मुझे कुदरत ने गिफ्ट किया है, जो ऊपर मेरे ऊपर महादेव की कृपा है, और 15 साल की उम्र से कर रहा हूँ जी। गुरुजी, किस्मत जो है वो लिखी जा चुकी है, लेकिन क्या कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिनसे हम आने वाली घटनाओं को उन उपायों से रोक दें या उनसे बच जाएं? देखिए, मैं अपने 45 साल के तजर्बे के बेस पे एक बात मैं डंगे की चोट पे कह सकता हूँ भी, दुनिया में ऐसा कोई उपाय नहीं बना, कोई ऐसा रेमेडी नहीं है दुनिया में किसी की तरह की भी जो किसी का भाग्य बदल दे जी। मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ भी, अगर कोई आपकी चीज़ भाग्य में है तो पूरी कायनात काम पे लग जाती है। आपको उसकी एग्जाम्पल दूंगा मैं, बिल्कुल ऐसी एग्जाम्पल दूंगा, आप हैरान हो जाओगे लाइव। अगर कोई चीज़ आपके भाग्य में है तो चल के आएगी, अगर नहीं है और आपको मिल जाती है बाई चांस तो नेचर उससे आपसे छीन भी लेती है। बिल्कुल, वो आपको एग्जाम्पल देता हूँ। सचिन सबको पता 16 साल की उम्र में खेल रहा था जी। 18 साल की उम्र से पहले वो टीम में नहीं आ सकता था। ठीक है। 16 साल की उम्र में खिलाने के लिए बीसीसीआई ने अपना संविधान बदला उसके लिए, तो बीसीसीआई टीम उसके घर पहुंची, भैया तेरे को हमने अपनी टीम में खिलवाना है जी। ठीक है। उसके भाग्य में था ना खेलना जी, तो बीसीसीआई ने संविधान बदला। अब दूसरी तरफ देखिए आप, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी को पैसे बराबर मिले थे। मैं तो कहता हूं अनिल अंबानी को पैसे ज्यादा मिले थे मुकेश से, लेकिन मुकेश आगे निकल गया और अनिल अंबानी अपने जितने पैसे मिले थे वो सारे उसके खत्म हो गए, बर्बाद हो गया वो। इसका मतलब क्या है भी, उसके भाग्य में पैसे नहीं थे बाप दादा के, लेकिन मिल गए, कुदरत ने उसे छीन लिए। मेरा ये कहने का मतलब है, अगर कोई आपके भाग्य में कोई चीज़ है तो पूरी कायनात काम पे लग जाएगी आपके लिए। अगर कोई भाग्य में नहीं है और आप अचानक से मिल भी जाती है तो नेचर उससे आपको छीन भी लेती है। बिल्कुल। गुरुजी, आप इस प्रोफेशन में किस उम्र से है और आपको इस समय रुचि कैसे आई? मैं तो बेटा 15 साल की उम्र से कर रहा हूँ ये, और सबसे मैं हैरान हो जाओगे भी, मैं 15 साल की उम्र में जो मैंने पहली प्रेडिक्शन की
मेरे 1981 में पिक्चर आई थी अपने संजय दत्त की रॉकी, जी और कुमार गौरव की आई थी लव स्टोरी। कुमार गौरव की लव स्टोरी थी गोल्डन जुबली, सुपर डुपर हिट, जी और रॉकी पिक्चर फ्लॉप हो गई थी। ठीक है, मेरे दोस्तों ने बोला संजय दत्त के बारे में, ये लंबा सा पतला सा लड़का बेकार, चलेगा नहीं। तो मैंने अपने दोस्तों को उस वक्त बोला था भी संजय दत्त लंबी रेस का घोड़ा है जो चलेगा, और कुमार गौरव वाले मैंने बोला था इसकी पहली और आखिरी फिल्म हिट। आप बताइए, यूट्यूब देख लीजिए, गूगल सर्च कर लीजिए, कुमार गौरव की लव स्टोरी के अलावा सारी पिक्चरें फ्लॉप गई हैं, और वो आज वो बंदा घर बैठा है। संजय दत्त आज भी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा है। बिल्कुल। तो जो मैंने 81 में प्रेडिक्शन की थी, जी। यानी गिफ्टेड है। दुनिया में कोई भी आर्ट फील्ड है, जैसे लता जी हैं, किशोर है, मोहम्मद रफ़ी है, कोई भी आर्ट फील्ड का जो आदमी है उसको नेचर गिफ्ट करती है। तो मेरे ऊपर महादेव की कृपा है, मैं 15 साल की उम्र से कर रहा हूँ। पंडित जी, क्या किसी के फिंगरप्रिंट देख के क्या किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में पता लगाया जा सकता है? 100%। ये कैसे संभव है? मैं कहता हूँ, जैसे कोई आप देखिए ना, आपके घर में कोई तस्वीर लगी है, जब कोई टीवी लगा, सपोज आप टीवी को अगर ध्यान से 5 मिनट देखोगे ना आप, तो टीवी आपको बोल के बताएगा भी मेरे ऊपर बहुत मिट्टी पड़ी हुई है, इसको साफ कीजिए। जी ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। तो जैसे कोई मेरे संपर्क में आता है तो मुझे उसके बारे में अपने आप पता चल जाता है। मैं कहता हूँ उसका चेहरा मुझे बोल के बताता है उसके बारे में, फिंगरप्रिंट बताते हैं उसके बारे में बोल के, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में। जी गुरुजी, क्या हमेशा भविष्यवाणी सही हो सकती है, कभी कुछ गलत भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं तो ये कहता हूँ भी 90%, मोर देन 90% मेरी प्रेडिक्शंस ठीक निकलती है। जी क्योंकि मेरे गुरुजी, जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ, वो मुझे हमेशा कहते हैं भी 10% अपने ऊपर भी शक करना है। जी 100% अगर मैं होगा तो मैं तो भगवान बन गया ना। जी वो तो पॉसिबल ही नहीं है। अब देखिए, आप कोई भी मेरे जो फील्ड में जो लोग काम करते हैं, बिल्कुल। वो जब किसी को उपाय बताते हैं, उसका पता क्या मतलब है बेटा उपाय का? मैं रियल मीनिंग बता रहा हूँ उसका। उसका ये मीनिंग है भी वो जो जो चीज़ दावा करता है भी मैं उपाय करूँगा और आपका भाग्य बदल जाएगा, वो सुपर पावर को चैलेंज कर रहा है भी आपने इसकी किस्मत खराब बनाई है, मैं इसका उपाय के माध्यम से ठीक कर दूंगा। जी तो इसलिए लोगों के काम नहीं बनते। जी जब कोई बंदा अपने आप को भगवान के बराबर, जब भगवान से ऊपर समझेगा, तो भगवान सोचेगा भाई ये कौन बंदा आ गया मेरी जगह लेने वाला भी। जी आप देखिए ना, किसी भिखारी को जितने पैसे मर्जी दिए, वो सारी उम्र भिखारी रहेगा, बिल्कुल। वो कभी करोड़पति अरबपति नहीं बन सकता, क्योंकि उसको भगवान ने बनाया ही ऐसा है, उसको ऐसा ही रहना है। ठीक है ना? आप फिंगरप्रिंट के साथ साथ फेस रीडिंग भी करते हैं, वो कितनी सही और सटीक हो सकती है? हाँ, ये मैं आपको एग्जाम्पल देके नहीं समझाऊंगा, जी। आपको सबूत दूंगा। आपको पंजाबी आती है पढ़नी, सुननी आती है? जी सुनिए, ये 2005 की बात बता रहा हूँ। मेरी आने वाले समय ਲਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਣਗੇ ਤੇ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਜੀ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਪੂਰ ਨਾਲੋਂ ਲੰਬੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭਿਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ 2005 ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ, और सारी प्रेडिक्शनां मेरी ठीक निकली हैं। करीना कपूर ने लंबी पारी नहीं खेडी करिश्मा कपूर ने, जी बताओ। अभिषेक बच्चन पहुंचा अपने बाप के बराबर, अडवाणी जी प्रधानमंत्री बने हैं। हिंदी पढ़नी आती है आपको? जी लीजिए फिर आपको वो भी बता दो। हेडिंग पढ़ के सुनाइए आप। अडवाणी नहीं, मनमोहन सिंह होंगे अगले प्रधानमंत्री। मैं हमेशा जितनी भी प्रेडिक्शंस की है मैंने विल में की है। जी मैंने कभी नहीं बोला आपका काम बन सकता है, आपका हो सकता है। मैं तो सीधी बात बोलता हूँ, काम बनेगा या नहीं बनेगा। मैं लोगों को ये भी कहता हूँ, अगर मेरी बात गलत निकले तो अगर आपने जो मुझे दिया है जी मैं वापस करने को तैयार हूँ। आपको एक घटना बताता हूँ। आपको जो भी घटना बताऊँगा, जो जहाँ वो तन बीती होगी या जग बीती होगी। जी एक घटना बताता हूँ मैं अपने जंदर शहर की।
वहाँ पर हमारे अखबार है बहुत पॉपुलर, पंजाब केसरी। उसके जो मालिक हैं वो पद्म श्री विजय कुमार चोपड़ा जी हैं। तो हमारे वहाँ पर जैसे आपके जहाँ महाकाल मंदिर मशहूर है, ठीक है, काकेश्वर मंदिर मशहूर है इंदौर में, है ना, साथ में। सिमिलर वहाँ देवीतला मंदिर मशहूर है जी। देवीतला मंदिर के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो राजेश बेग जी हैं। तो उनके साथ मेरा बहुत प्यार है। मैंने उनको बोला भी मुझे एक भविष्यवाणी लगवानी है, तो बताइए मैं किस अखबार में जाऊँ। तो बोले भाई आप ऐसा कीजिए, आप पंजाब केसरी में जाइए, मेरा नाम लीजिए। तो मैं वहाँ पर जाके अविनाश चोपड़ा जी मिले उनके बेटे से। तो उन्होंने बोला बड़े बाबू जी से जाके मिल लीजिए। मैं वहाँ उनसे मिलने चला गया। तो मैंने उनसे मुझे पूछा कैसे आना हुआ। मैं कहा जी मैंने एक भविष्यवाणी लगवानी है। कहते बताओ क्या लगवानी है। मैं कहा जी अडवाणी अपने जीवन काल में कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे और मनमोहन सिंह जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। जी। तो मुझे बोले भी आपकी तो भविष्यवाणी गलत निकलेगी, मैंने अपनी अखबार का नाम खराब नहीं करना। मैं कही ठीक है, आपके हिसाब से कौन बनेगा। कहता ये अडवाणी बनेगा। मैं कहा जी अगर अडवाणी जी प्रधानमंत्री बन गए तो मैं अपनी सरकारी नौकरी छोड़ के अपनी बीवी बच्चों को त्याग के आपके घर में बिना तनख्वाह का 24 घंटे का नौकर बन के रहूँगा मरते दम तक। जी। अगर अडवाणी जी की जगह मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बन गए, आपने अपनी अखबार छापनी बंद करनी है, स्टाम्प पेपर मंगाइए और मेरे साइन कराइए, और जो आपके चमचे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं उनकी गवाही डलवाइए। तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ी बेटा स्टाम्प पेपर मंगवाने की। और जब मेरी प्रेडिक्शन सच हुई तो फिर मैं उनको दिखाने के लिए लेके गया था। तो मतलब कि मैं अपने आप को दाव पे लगा देता हूँ जब मेरा मूड होता है। मतलब कि मैं कहता हूँ मुझे कुछ नहीं आता, मुझे नेचर ने गिफ्ट किया है। मैं एक माध्यम हूँ, समझे ना। जैसे कोई भी आर्ट फील्ड का, जैसे कोई गाने लिखता है जी। आनंद बख्शी ने कितने गाने लिखे हैं, बिल्कुल। ठीक है, लिखे कि नहीं लिखे जी। तो आप आनंद बख्शी की बात बताता हूँ आपको। आनंद बख्शी जी जब पहली बार आए बॉम्बे में तो धक्के धुक्के खा के वो चले गए वापस। दूसरी बार आए फिर चले गए। तीसरी बार आए तो उन्होंने मन बना लिया भी मैं अब वापस चला जाऊंगा, मैं वापस लौट के नहीं आऊँगा। तो ऐसे ही उदास बैठे थे। तो एक वहाँ पर टीटी कलेक्टर है, टीटी कंडक्टर, तो उन्होंने पूछा भी क्या उदासी क्यों है। वो कहता यार मतलब कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे घर वापस जाना है। कहते देखो आप हिम्मत मत हारो, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलो। उन्होंने नंद बख्शी को अपने साथ घर ले गए, 3 साल अपने घर में रखा। जी। उनको खाना बना सारा दिया, रहने का इंतजाम किया, उनका जेब खर्चा भी दिया उनको अपनी जेब से। और 3 साल के बाद आनंद बख्शी की किस्मत मुस्कुराई और भगवान दादा ने उनको अपनी फिल्म में गाने लिखने का चांस दिया। उसके बाद फिल्म जब फूल खिले पिक्चर आई, जब उनकी पहली पिक्चर सुपरहिट हुई, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो उनको एज ए राइटर कामयाब होना था जी। तो 2 बार वापस मुड़ गए। तीसरी बार वो चित्रमल स्वरूप उनके भगवान बन के उनके जीवन में आया और 3 साल अपने पास रखा और कामयाब वो राइटर बन गए। मैंने वही कहता हूँ भाई वो जो लिखते हैं गाना तो उन्होंने किसी संस्था से थोड़ा सीखा है, वो ट्रेनिंग सेंटर है कि किसी कलाकार को कलाकार बना दे, मतलब कि नॉन आर्टिस्ट को आर्टिस्ट बना दे। कोई संस्था है दुनिया में जो कोई एंकरिंग, आप देखिए आप एंकरिंग करते हैं जी। आप अपने एंकरिंग के काम को एंजॉय करते कि नहीं करते? जी बिल्कुल। तो सिमिलरली मैं लोगों को यही बात हूँ भी जिस काम को आप एंजॉय करते हो, चाहे वो खाना बनाने को लेके हो, चाहे वो कुछ भी करने को लेके हो, आप उस काम के लिए ही बने हो। उस काम में आप अगर आप जाओगे तो आप नाम भी कमाओगे और दाम भी कमाओगे जी। ऐसा मेरा मानना है। गुरुजी एक सवाल है कि ज्योतिषी और फेस रीडिंग में क्या अंतर है? देखिए ज्योतिषी, आप किसी भी ज्योतिषी को जाते हैं वो आपका डेट ऑफ टाइम पूछता है जी। ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, मैं उसका मुझे चेहरा मिल जाए तो भी ठीक है, फिंगरप्रिंट मिल जाए तो भी ठीक है, नहीं तो मुझसे फ़ोन पे बात कर ले, वहाँ सुन के बता दूंगा। एक वाइब्रेशन नहीं होती, बिल्कुल। आप बताता हूँ आपको। आपके जीवन में कई लोग संपर्क में आते हैं जी। आप कई बार आपको उनको मिलके अच्छा लगता है, आपका मन करता है भी आप उनसे बातें करें जी। तो कई बार क्या आपके बहुत जानकार होते हैं वो आपको दूर से नजर आ जाता है तो आप ऐसे मुंह कर लेती हैं भी आप उनसे मिलना नहीं चाहती। बिल्कुल। वो जो आपके अंदर बैठा ना जी। वो नहीं मिलना चाहता, आपकी आत्मा नहीं मिलना चाहती ना बेसिकली। जैसे मैं, वैसे नाम तो मेरा अश्विनी कुमार है लेकिन अंदर मेरे कुमार अश्विनी बैठा हुआ है, वो मुझे बताता है, मुझे वाइब्रेशन आती है।
जब कोई मुझे संपर्क में आता है उसकी वाइब्रेशन मुझे टकराती है। जी। मैं लोगों को अक्सर कहता हूँ भी मुझे भगवान ने आंखें नहीं दी हैं, स्कैनिंग मशीन दी है, जो मेरे सामने आता है वो स्कैन हो जाता है। अभी आपके जो डायरेक्टर साहब हैं उनके जहाँ, जी। मुझे नाम तो उनका नहीं पता, तो मैंने उनके बारे में कुछ बातें बताई, तो मैंने जब उनकी माता के बारे में कुछ बातें बताई जी। तो वो हैरान हो गए, सरप्राइज हो गए। कहते माता जी को तो आपने देखा नहीं मेरी को, वो तो घर में बैठी हैं, लेकिन आपने जो उनके बारे में बताया एकदम सटीक बताया। तो मैं लोगों को कहता हूँ मुझे एक फैमिली मेम्बर मिल जाए, मैं पूरी फैमिली को एनालाइज कर लेता हूँ। ये गिफ्ट है मुझे। कोई भी दुनिया में कोई भी आर्ट है ना बेटा, वो नेचर गिफ्ट करती है, सीखने से कुछ नहीं बिल्कुल। आता। जी। सीखने से आता होता तो कई कुमार अश्विनी पैदा हो जाते, फिर बिल्कुल। कोई संस्था ही नहीं है सिखाने वाली। मुझे खुद नहीं पता मुझे कैसे आता है, तो मैं किसी को क्या बताऊं। जी। बस इतना मुझे पता है कि कोई मेरे पास आता है मैं बता देता हूँ। गुरुजी, आपसे एक आखिरी सवाल है कि क्या आपके परिवार में भी कोई और भी है इस प्रोफेशन में, आप इकलौते हैं जिसका इसमें इंटरेस्ट है? आप हैरान हो जाओगे बेटा, मेरे परिवार में दूर दूर तक कोई इस फील्ड में नहीं है। मैं लोगों को अक्सर कहता हूँ मैं नेचुरल टीचर हूँ, जी। नेचुरल एस्ट्रोलॉजर हूँ। नेचुरल बिल्कुल। उसका मतलब है मैंने टीचिंग पढ़ाई है, जी। मैंने एमकॉम कर रखा है, मैंने बच्चे पढ़ाए हैं, गरीब घरों के बच्चे फ्री पढ़ाए हैं। जी। कोई मैंने टीचिंग की बीएड नहीं किया, ना मैंने कोई संस्था से सीखा है मैंने बच्चे पढ़ाना कैसे, लेकिन मुझे गिफ्ट है नेचुरल। तो जो मेरे गरीब घरों के बच्चे मैंने पढ़ाए इंटेलिजेंट, वो आज बड़े बड़े अफसर लगे हुए हैं। जी। मैं लोगों को एक ही बात बोलता हूँ, मैं जब मेरे पास क्लाइंट आता है ना, उसकी दो चीज़ें मैं सबसे पहले देखता हूँ। एक तो उसकी लंबी उम्र, सेकंड उसके भाग्य में पैसा। जी। अगर उसको भगवान ने उम्र ही नहीं दी है और पैसा खूब दिया, तो क्या करोगे पैसे को, उसका फायदा ही कोई नहीं है। अब देखिए ना, सिद्धू मूसेवाला छोटी उम्र कमाया, फेम नेम पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया, करोड़ों रुपए कमा लिए, जी। 28 साल की उम्र में चला गया। जबकि घर में बुलेट प्रूफ गाड़ी खड़ी थी, घर में बॉडीगार्ड भी थे, भगवान ने बॉडीगार्ड ले जाने नहीं दिए। जी। कुदरत जब आपके अगेंस्ट होती ना, आपको कुछ करने नहीं देती वो। जब आपके फेवर में होती है तो कोई ना कोई भगवान रूपी बन के आदमी आपके जीवन में आ जाता है और आपकी नैया पार लगा देता है। तो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे फेमस फेस रीडर, फिंगरप्रिंट रीडर और भविष्यवक्ता अश्विन, जिनसे हमने ज्योतिषी और फिंगरप्रिंट फेस रीडिंग के बारे में काफ़ी कुछ जाना। आगे की और भी ऐसी खबरों की रफ्तार के लिए, अपडेट्स के लिए आप सभी बने रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।